मालेगाव महानगरपालिकेत मालेगाव सेक्युलर फ्रंटने आज 100 दिवस पूर्ण केल्यानंतर त्यानिमित्ताने आज मनपा सभागृहात महापौर नसरीन शेख, उपमहापौर शाहीन, स्थायी समितीचे सभापती एजाज बेग, इस्लाम पार्टीचे गटनेते खालिद शेख, समाजवादी पार्टीचे गटनेते मुश्ताकिल डिग्निटी, मालेगाव सेक्युलर फ्रंटचे अध्यक्ष आसिफ शेख, शिवसेना गटनेता निलेश आहेर, सभागृह नेता नियाल अहमद मोहम्मद सुलेमान आदींचा सत्कार मनपा आयुक्त रवींद्र जाधव, उपायुक्त डॉक्टर सुनीता कुमावत, मुख्य लेखा परीक्षक श्रीमती शबाना शाह, डॉक्टर जितेंद्र डोलारे, आरोग्य अधिकारी पंकज सोनवणे, सचिन महाले, नगर सचिव साजिद अन्सारी, सहाय्यक आयुक्त दिनेश मोरे आदींनी या लोकांचा सत्कार केला। तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा देखील सत्कार पदाधिकाऱ्यांनी केला। यावेळी सेक्युलर फ्रंटचे अध्यक्ष आसिफ शेख तथा आयुक्त रवींद्र जाधव काय बोलले बघा सविस्तर। प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी महाराष्ट्र न्यूज इंचार्ज हरीश मारू। मालेगाव महानगरपालिका के आयुक्त कमिश्नर साहब जादव साहब, स्टैंडिंग चेयरमैन बेग साहब, खालिद हाजी साहब, मुश्ताकिल डिग्निटी साहब और सभी महानगरपालिका के नगर सेवक पदाधिकारी और सभी अधिकारी और मेरे सामने सभी पत्रकार साथी, आज महापौर उप महापौर के चुनाव 100 दिन मुकम्मल हो रहे हैं और इसीलिए आज पद अधिकारी और अधिकारियों ने एक दूसरे का इस्तेकबाल किया। ये पहली टाइम है कि ये कार्यक्रम हो रहा है मालेगांव महानगर पालिका के इतिहास में, तारीख हो। इसका मकसद यह है कि अगर शहर को संभालना है, शहर का विकास करना है, शहर का डेवलप करना है, जब तक पद अधिकारी और अधिकारी का तालमेल नहीं होगा, जब तक ये शहर का विकास नहीं हो सकता, शहर का डेवलप नहीं हो सकता। और आज मैं आयुक्त साहब, हमारे सभी डिप्टी उपायुक्त और सभी अधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत अच्छा तालमेल इस 100 दिन के अंदर मैंने देखा। तो मैं समझता हूं कि आरोग्य के जो प्रश्न आते हैं, जो कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, इसके लिए कंट्रोल हम कर सकते हैं। इसके लिए मैं गुजारिश करता हूं कि पदाधिकारी और अधिकारियों ने बीच बैठकर इसके ऊपर एक अच्छा प्लान तैयार करना चाहिए और अगर कोई डिसीजन लेना पड़ता है सख्त, तो वो सख्त डिसीजन भी लेना चाहिए। पानी का जो प्रश्न है, अभी कई वार्ड के अंदर पानी नहीं मिल पा रहा। अब पानी क्यों नहीं मिल पा रहा, इसके अंदर मैं थोड़ा 2 दिन पहले मैंने जब एक बच्चों साहब और वाटर सप्लाई इंजीनियरों से चर्चा की, तो ये बात समझ में आई कि पूरे महाराष्ट्र में इतने जोन नहीं है। 550 जोन हमारे अपने हैं। अब एक नगर सेवक डिमांड देता है, एक जोन बढ़ जाता है, तो नगर सेवक दूसरी डिमांड देता है, वो जोन बढ़ जाता है। वो ज्यादा जोन होने के कारण से आज कई इलाकों के अंदर आवाम को पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या आवश्यकता है, अगर ये डिवीजन भी अगर पानी का हो जाए, तो मैं समझता हूं कि ये शहर में 2 ही प्रश्न है, इसके ऊपर अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो ये शहर के अंदर विकास डेवलप के साथ साथ में शहर की आवाम महानगर पालिका का कौतुक करेगी, तारीफ करेगी, मुबारकबाद भी देगी। मिलकर उसको आगे बढ़ा रहे, वो भी एक बड़ी समस्या है। ये 2-3 समस्या के ऊपर अगर वर्क हुआ और शहर का विकास, शहर का डेवलप, निधि वगैरह, ये सब तो होने वाली चीज है, ये चलने वाली चीज और ये चलते रहने वाली है, रुकने वाली नहीं है। लेकिन इस पे कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूं कमिश्नर साहब को, उनके तमाम 100 दिन पूरे होने का एक प्रोग्राम यहाँ होने जा रहा है। मैंने भी लगभग 33 साल पूरी की, लेकिन कहीं भी ऐसा प्रोग्राम कहाँ रखा गया है बॉडी की ओर से या प्रशासन की ओर से, कहीं ऐसा देखा नहीं।
ये बात ये दर्शाता है कि प्रशासन और बॉडी में बहुत अच्छा तालमेल है और अच्छे काम की शुरुआत अभी हुई है। हम बोल नहीं सकते कि भाई हाँ 100 दिन पूरे हुए तो क्या अच्छे काम 100 दिन में हमने किए। 100 दिन में हमने ये किया कि हमारा तालमेल बनाया। मैं थोड़ा घरगुती भी बोलता हूँ, जैसे कि शादी के बाद आपके मालीगांव में नहीं, मालीगांव तो बीबिया तुम्हारे गांव के गांव में रहती है, लेकिन हमारे देहात में ऐसा होता है कि भी नई लड़की की शादी होकर आती है तो उसका तालमेल वो फैमिली से बैठने में भी 4-6 महीने लगते ही है, फिर से आगे गाड़ी अच्छी चलती है। तो अभी ऐसा समझ लो कि ये तालमेल अभी बना है तो गाड़ी अभी अच्छी चलेगी। दूसरी बात 100 दिन पूरे हुए तो ये भी दर्शाता है कि अपने 1800 दिनों में 100 कम हो गए। अभी समझ लेना 1700 ही रह गए और ऐसा होते होते ना दिन एक ही दिन रह जाए तो ऐसा समझना कि 1700 भी कम है। काम करना है, हमें भी काम करना है, पदाधिकारी लोगों को भी काम करना है और कारपोरेटर्स लोगों को भी काम करना है और हम काम के लिए यहाँ हैं। दूसरा कोई मकसद है ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें यहाँ धरती पे भेजा है, काम करने के लिए भेजा है। अब जब हम ऊपर जाएंगे तो खुदा पूछेगा कि तुमने क्या अच्छा काम किया, कितना पैसा कमाया, तुमने कितना पैसा कमाया, तुमने क्या अच्छे काम किए। ये जाते जाते से पूछते हैं, क्योंकि उनको दूसरा जन्म देना पड़ता है। ऐसा बोलते हैं अंधश्रद्धा होगी, लेकिन बोलते हैं कि दूसरा जन्म देने तो क्या अच्छा किया। तो आगे चल के अच्छा जन्म चाहिए तो अच्छा कर्म इस जन्म में करना पड़ेगा। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात, दिल में लेकिन हम रोए नहीं, गहरी रात है लेकिन हम सोए नहीं। बदकिस्मती से हमें ऐसा कोई मिला नहीं, बदकिस्मती से हमको ऐसा कोई मिला नहीं जो पूछे तुम जाग किस लिए रहे हो और सोए किसके लिए नहीं।